हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का स्टडी आईक्यू पर। स्टडी आईक्यू के साथ आप लोग जुड़ चुके हैं। मैं शुभम सरथालिया एक और विषय पे, एक और टॉपिक पे बात करने के लिए आ गया हूं। दोस्तों, आप चाहें तो इंस्टाग्राम, फेसबुक या टेलीग्राम के माध्यम से मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। कोई भी आपका डाउट है, कोई आपकी क्वेरी है, आप यहाँ मुझसे पूछ सकते हैं। दोस्तों, हम बात करने वाले हैं सौर ऊर्जा के स्टेशन के बारे में। सोलर पावर स्टेशन के बारे में आपने सुना होगा। काफी कॉमन फिनोमिना आज की डेट में ये हो गया है। लोग अपने घरों में सोलर पावर जो है वो इंस्टॉल कर रहे हैं, लेकिन यहां पर एक बहुत ही आउट ऑफ द बॉक्स चीज हम लेकर के आए हैं, सोलर पावर स्टेशन इन स्पेस। यानी कि अंतरिक्ष के अंदर अब सौर ऊर्जा जो है वो बनाई जाएगी और उसको फिर धरती पे ट्रांसफर किया जाएगा। तो एक अपने आप का पहला इनिशिएटिव जो है वो हाल ही में यूके के द्वारा, यूनाइटेड किंगडम के द्वारा लिया गया है। इसके बारे में विस्तार से हम चर्चा करेंगे। दोस्तों, studyIQ.com या studyIQ की ऐप पर आपके लिए बेहतरीन स्मार्ट कोर्सेज अवेलेबल है। चाहे आप बैंकिंग के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, स्टेट पीएससी के एग्जाम के लिए आप एस्पायर कर रहे हैं, किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, आपकी प्रिपरेशन को बहुत शानदार बना देंगे studyIQ के ये स्मार्ट कोर्सेज। किसी भी कोर्स में आप एनरोल करते हैं, ये कोड याद रखिएगा, शुभ 33। इस कोड की मदद से आप मैसिव डिस्काउंट जो है वो studyIQ के सभी कोर्सेज पे ले पाएंगे। तो डेफिनेटली इन कोर्सेज में एनरोल करें। यूके गवर्नमेंट, ब्रिटेन सरकार जो है वो कथित तौर पर 16 बिलियन यूरोस की इन्वेस्टमेंट जो है वो करने वाली है, जिससे एक प्रस्ताव है कि सोलर पावर स्टेशन जो है वो स्पेस के अंदर बनाया जाएगा। अंतरिक्ष के अंदर सौर ऊर्जा को इकट्ठा करके उसको धरती पे जो है वो भेजा जाएगा, ऐसा प्रस्ताव है। दरअसल स्पेस बेस्ड सोलर पावर सिस्टम जो है वो सौर ऊर्जा को, सूरज से आने वाली रोशनी को एक अन्य फॉर्म ऑफ एनर्जी में, रेडियो वेव या माइक्रोवेव में जो है वो बदल देगा और इस रेडियो वेव या माइक्रोवेव को ट्रांसमिट जो है वो किया जाएगा स्पेस से अर्थ तक। और अर्थ पे एक रिसीविंग स्टेशन होगा जहां से इस रेडियो वेव या माइक्रोवेव को कन्वर्ट करके इलेक्ट्रिकल एनर्जी में जो है वो बदला जाएगा। तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस जो है ये फॉलो किया जाएगा। इस प्रकार का एक बहुत बड़े स्तर का सोलर पावर स्टेशन जो है वो स्पेस में बनाया जाएगा, ऐसा एक प्रपोजल जो है वो ब्रिटेन ने हाल ही में सामने लाया। ये आप देख पा रहे हैं। यहां पर क्या होगा कि सूरज से आने वाली रोशनी को कलेक्ट किया जाएगा इन पैनल्स के थ्रू, इसको कन्वर्ट किया जाएगा, सौर ऊर्जा को बदला जाएगा रेडियो वेव्स या फिर माइक्रोवेव्स में। माइक्रोवेव्स को जिस तरीके से आप देख पा रहे हैं, तरंगों के रूप में वो ट्रेवल करके अर्थ पे एक रिसीविंग स्टेशन पे पहुंचेंगी। यहां से इन माइक्रोवेव्स और रेडियो वेव्स को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में जो है वो कन्वर्ट कर दिया जाएगा। ये पूरा का पूरा लेआउट जो है, ये पूरा का पूरा प्रोसेस जो है इस सोलर प्लांट का रहेगा जो स्पेस में लगाया जाएगा। एक सवाल आपके मन में आ रहा होगा कि सर जरूरत क्या है, हम धरती पे भी तो सोलर प्लांट लगा ही रहे हैं, तो इतना बड़ा प्रोजेक्ट स्पेस में लगाने की क्या आवश्यकता है? उसके बारे में भी हम आगे बात करेंगे। तो यहां पर स्पेस बेस्ड सोलर पावर प्रोजेक्ट जो है वो सोलर एनर्जी को स्पेस में कलेक्ट करेगा और बाद में इसको अर्थ के ऊपर ट्रांसफर करेगा। It has been identified as a potential solution alongside others to enable UK to achieve net zero emission by 2050। सभी देश जो है वो अपने लिए एक नेट जीरो एमिशन का टारगेट जो है वो रख रहे हैं कि हमारा जितना भी एनर्जी सोर्सेज हैं वो नॉन एमिशन वाले हों, यानी किसी प्रकार का प्रदूषण जो है वो उनसे ना हो, किसी प्रकार का पॉल्यूशन एमिट उनसे ना हो। ये उद्देश्य के साथ सभी देश जो है वो चल रहे हैं और यही उद्देश्य यूके का भी है कि 2025 तक अपनी सारी की सारी एनर्जी रिक्वायरमेंट्स जो है वो नेट जीरो एमिशन से पूरी की जा सके। यानी कि अपनी ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए किसी प्रकार का प्रदूषण, किसी प्रकार का एमिशन जो है वो एनवायरमेंट के अंदर ना किया जाए। ये यूके का उद्देश्य है और इसको काफी ज्यादा बल जो है इस स्पेस बेस्ड सोलर पावर से जो है वो मिलेगा। दरअसल स्पेस बेस्ड सोलर पावर सिस्टम क्या होगा, एक सैटेलाइट होगा जिसके ऊपर काफी बड़े बड़े सोलर पैनल्स जो है वो लगे होंगे। सैटेलाइट्स के ऊपर ऑलरेडी सोलर पैनल्स का इस्तेमाल जो है वो लंबे समय से किया जा रहा है। सैटेलाइट्स को पावर करने के लिए सौर ऊर्जा का इस्तेमाल किया जाता है। अब सैटेलाइट के स्पेस क्राफ्ट के ऊपर बहुत बड़े स्तर के सोलर पैनल जो है वो लगाए जाएंगे, क्योंकि जितना बड़ा सोलर पैनल है उतनी ज्यादा सौर ऊर्जा को वो अपने अंदर रिसीव करके उसको फिर किसी दूसरी फॉर्म ऑफ एनर्जी में जो है वो ट्रांसफर कर सकता है। तो इस वजह से एक बड़े स्तर पर एक स्पेस क्राफ्ट के ऊपर सोलर पैनल्स लगा के उसको स्पेस में जो है वो भेजा जाएगा। ये पैनल्स जो है वो इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करेंगे। दरअसल सौर ऊर्जा को पहले कन्वर्ट किया जाएगा इलेक्ट्रिसिटी में, फिर उसको अर्थ पे ट्रांसमिट किया जाएगा इन दी फॉर्म ऑफ हाई फ्रीक्वेंसी रेडियो वेव्स। रेडियो वेव्स के रूप में उसको भेजा जाएगा। काम कैसे करेगा वो समझते हैं। ये सूरज है, यहां पर आप सूरज से आने वाली रोशनी जो है उसको कैच करने के लिए ये सोलर पैनल जो है ये पूरा का पूरा स्पेस क्राफ्ट जो है वो स्पेस में लगाया जाएगा। इसके ऊपर बड़े बड़े सोलर पैनल्स लगे हैं। सूरज से आने वाली रोशनी को ये कन्वर्ट करेंगे पहले इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, सौर ऊर्जा से पहले बिजली बनाएंगे, फिर क्योंकि बिजली को जो है वो कन्वर्ट किया जा सकता है माइक्रोवेव्स में या लेजर बीम में या रेडियो वेव्स में,
तो पहला स्टेप सूरज से आने वाली रोशनी को जो है वो रिसीव करना, उसको फिर कन्वर्ट करना इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, फिर उस इलेक्ट्रिक एनर्जी को माइक्रोवेव या लेजर बीम के रूप में ट्रांसमिट करना धरती पे मौजूद रिसीविंग स्टेशन पे। रिसीविंग स्टेशन पे जब ये माइक्रोवेव या लेजर बीम जो है वो पहुंचेगा, इसको दोबारा से इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया जाएगा और अब धरती के ऊपर बिजली जो है वो पहुंच चुकी है। इस बिजली को ट्रांसमिट कर दिया जाएगा पावर ग्रिड में, जहां से शहरों को रोशन करने में, शहरों में बिजली आपूर्ति करने के काम जो है वो ये आएगा। तो ये ग्राउंड रिसीविंग स्टेशन जो है वो स्पेस ट्रांसमिशन से रेडियो वेव्स को, लेजर बीम को ट्रांसफर करेगा इलेक्ट्रिक एनर्जी में और शहरों में बिजली की आपूर्ति का काम करेगा। तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस ऐसे किया जाएगा। ग्राउंड पे एक बड़े स्तर पे एंटीना जो है वो लगाया जाएगा, क्योंकि जितना जरूरी स्पेस के अंदर सौर ऊर्जा को कलेक्ट करना है, उससे भी ज्यादा जरूरी है उस ऊर्जा को कलेक्ट करके धरती पे भेजना, तभी इसका फायदा जो है वो हो पाएगा। इस वजह से एक बड़े साइज का रिसीविंग एंटीना, जिसको रेक्टिना के नाम से जाना जा रहा है, रेक्टिना जो है, ये जो आप देख रहे हैं ये रेक्टिना है, तो एक बड़े साइज का रिसीविंग एंटीना या रेक्टिना जो है वो यहां पे लगाया जाएगा, जो कि इन रेडियो वेव्स को रिसीव करेगा और इनको इलेक्ट्रिसिटी में बदल करके पावर ग्रिड तक पहुंचाएगा। अब यहां पर क्या फायदा है? अब वो सवाल यहां पर आता है कि सर बिजली बनाने के लिए अगर सौर ऊर्जा का इस्तेमाल करना है तो धरती पे ऑलरेडी हम वैसा कर रहे हैं, स्पेस तक जाने की क्या जरूरत है? दोस्तों बड़ा सिंपल सा लॉजिक है। आपने अपने घर में सोलर पैनल जो है वो, सोलर पैनल या सौर ऊर्जा का संयंत्र जो है वो लगाया है, 24 घंटे में ऑलमोस्ट 8 से 10 घंटे ही डायरेक्ट सूरज की रोशनी जो है वो इसके ऊपर पड़ती है। क्यों? क्योंकि अर्थ जो है वो घूम रही है। यहां अगर सन है, अर्थ के इस ही हिस्से पे सूरज की रोशनी पड़ेगी जब तक वो सन को फेस कर रहा है। लेकिन यहां पर अगर हम एक पैनल जो है वो लगा देते हैं तो अब ये 24 घंटे सूरज की रोशनी को रिसीव कर सकता है, यानी कि आउटपुट जो है वो नॉर्मली धरती पे बने सोलर पैनल से 3 गुना ज्यादा, 3 टाइम्स इंक्रीज कर रही है। क्योंकि सूरज की रोशनी जो है वो पूरा का पूरा समय यहां पर पड़ सकती है। अब यहां पे तो कोई दिक्कत नहीं है ना कि सूरज की रोशनी में इस सैटेलाइट को पे रोशनी आना बंद हो जाएगी, वो तो अर्थ के केस में होता है, जब अर्थ बेस्ड सोलर प्लांट्स जो है वो उस एरिया में चले जाते हैं जहां पर सूरज की रोशनी दिन के करीब 8 से 10 घंटे जो है वो नहीं मिल पाती है। इस वजह से ज्यादा आउटपुट के लिए, ज्यादा प्रोडक्टिविटी के लिए ये एक नया एक इनोवेटिव सा सॉल्यूशन जो है वो निकाला गया है कि अब सौर मंडल के अंदर, अंतरिक्ष के अंदर जो है वो एक सोलर पैनल या सोलर पावर स्टेशन जो है वो लगाया जाएगा, ताकि साइमल्टेनियसली लगातार 24 घंटे जो है वो बिजली बनाई जा सके। अब इसके क्या एडवांटेजेस है? सोलर पावर सिस्टम वो सिर्फ दिन के समय में काम करते हैं और अबव ऑल डिपेंडिंग ऑन वेदर। भैया बादल आ गए तो क्या करोगे? बादल के समय में अभी आपने देखा होगा लोग घरों में सोलर गीजर जो है वो लगवाते हैं, लेकिन सर्दी के समय में जब बादल रहते हैं तो लोगों को काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। लेकिन स्पेस के अंदर बादलों की दिक्कत नहीं है, क्योंकि बादल जो है वो अर्थ के एटमॉस्फेयर में है। इस वजह से वेदर रिलेटेड इशू, बारिश हो रही है, बादल आ रहे हैं, कुछ भी हो रहा है, आपके स्पेस के अंदर सोलर पावर स्टेशन को कोई दिक्कत नहीं है। दिन हो रात हो, वहां पर सूरज की रोशनी पहुंच रही है, तो जो प्रोडक्टिविटी है वो कई गुना ज्यादा बढ़ जाती है। ये पूरा का पूरा प्लान है। तो एक 17 बिलियन यूरोस का ये पूरा का पूरा प्रोजेक्ट है, जो कि वाइबल कंसेप्ट माना जा रहा है। हाल ही में एक रिपोर्ट में ये पब्लिश हुआ है और ये एक वाइबल कंसेप्ट कि हाँ ऐसा पॉसिबल है, हवा में तीर मारने वाली बात नहीं है, ऐसा किया जा सकता है और इससे बहुत ज्यादा लाभ जो है वो यहाँ पर यूके को इनिशियली, क्योंकि ये ही इसको इंप्लीमेंट कर रहे हैं, इनको मिलने वाला है। इट विल स्टार्ट विथ स्मॉल ट्रायल्स, छोटे स्तर पे इसको ट्रायल बेसिस पे छोटे छोटे सैटेलाइट से किया जाएगा और उम्मीद है कि 2040 तक ये पूरा का पूरा पावर स्टेशन जो है वो पूर्ण रूप से फंक्शनल ऑपरेशन जो है वो हो जाएगा। ये सोलर पावर सैटेलाइट जो है करीब 1.7 किलोमीटर इन डायमीटर होगी, बहुत बड़ा इसका डायमीटर जो है, व्यास जो है वो होगा, और वजन इसका 2000 टन होगा, यानी कि 20 लाख किलो के करीब इसका वजन होगा। तो काफी बड़े स्तर पर इतना बड़ा प्रोजेक्ट जो है वो इंप्लीमेंट करना होगा। बहुत ही ज्यादा कॉस्ट भी इसमें जो है वो आएगी और करीब 2 गीगावाट पावर जो है इससे जनरेट हो पाएगी। टोटल जनरेशन कैपेसिटी जो रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज से है यूके की, वो 76 गीगावाट की है। 2 गीगावाट जो है वो यहां पर इस सोलर पावर स्टेशन से प्रोवाइड जो है वो की जा सकेगी। लेकिन इसमें सबसे बड़ी दिक्कत है इसकी बहुत ही अत्यधिक कॉस्ट, एक्सट्रीमली हाई इनिशियल कॉस्ट है और स्लो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है। जिस तरीके से 2 गीगावाट का अगर ये प्रोडक्शन करता है तो
17 बिलियन यूरोस को कवर करने में कई सालों का समय जो है वो लग जाएगा, लेकिन वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, एक बार इस पे इन्वेस्टमेंट जो है वो की जाएगी, उसके बाद स्लोली रिटर्न्स आएंगे, लेकिन सब्सटेंशियल रिटर्न्स जो है वो इसमें आएंगे, और गवर्नमेंटल रिसोर्सेज में काफी ज्यादा सरकारी संसाधनों की इस पे जरूरत पड़ेगी, और सिर्फ गवर्नमेंट रिसोर्सेज से काम नहीं बनेगा, कुछ प्राइवेट प्लेयर्स से भी इन्वेस्टमेंट जो है यहाँ पे चाहिए होगी, तभी इतने बड़े स्तर पे ये प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट किया जा सकेगा। लेकिन एज द टेक्नोलॉजी एडवांसेस, क्योंकि ये पहली बार ऐसा हो रहा है तो इसमें काफी हाई कॉस्ट हो रही है, लेकिन जैसे जैसे टेक्नोलॉजी एडवांस करेगी तो धीरे धीरे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो कम होता जाएगा, स्पेस लॉन्चेस का भी जो प्रोडक्शन है वो कम होगा, क्योंकि इकोनॉमीज ऑफ स्केल का कंसेप्ट जो है वो आ जाएगा। इकोनॉमीज ऑफ स्केल कहता है कि जब आप लार्ज स्केल पे किसी भी चीज को बनाते हैं तो उसको बनाने में आपकी कॉस्ट जो है वो कम हो जाती है, क्योंकि आपके पास एक्सपर्टीज आ चुकी होती है, आप कम से कम वेस्टेज करके उस प्रोडक्ट को बना सकते हैं, और यही चीज जो है वो ग्रेजुअली देखने को मिलेगी। आज बेशक ये प्रोजेक्ट क्योंकि अपने बिल्कुल इनिशियल स्टेज पे है, ये प्रोजेक्ट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जब सभी देश इस तरीके की परियोजनाओं को इंप्लीमेंट करेंगे तो यहां पर एक इजी और कंपैरेटिवली कॉस्ट इफेक्टिव तरीका जो है वो देशों को मिल पाएगा। लेकिन इस पूरे के पूरे प्रोजेक्ट से एक प्रॉब्लम जो है वो भविष्य में आ सकती है, स्पेस डेब्रिस की आपने बात करी है, बहुत सारा जंक जो है वो ऑलरेडी हमारे अंतरिक्ष के अंदर, स्पेस के अंदर मौजूद है। जब इतने बड़े स्तर पे अगर सिर्फ यूके का ही इतना बड़ा सोलर पावर स्टेशन है, आने वाले समय में और देश भी जो है इस तरीके की एक्टिविटीज जो है वो करेंगे, तो स्पेस के अंदर ऑलरेडी बहुत सारा जंक, बहुत सारा डिब्रिस जो है वो जमा है, उससे एक बड़ा खतरा जो है इस प्रकार की परियोजनाओं को हो सकता है। लेकिन एज ऑफ नाउ यूके जो है वो पहला सोलर पावर स्टेशन बनाने जा रहा है जिसको वो स्पेस के अंदर सेट करेगा, और 2040 में ये पावर स्टेशन जो है वो पूरे तरीके से फंक्शनल हो जाएगा। आई होप हम विस्तार से समझ पाए होंगे क्या है ये पूरी की पूरी परियोजना। एक बहुत ही एम्बिशियस प्रोजेक्ट को हम डिस्कस कर रहे थे। दोस्तों, किसी भी एग्जाम के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हैं, स्टडी आईक्यू पर आपके लिए बेहतरीन स्मार्ट कोर्सेज अवेलेबल है। आप किसी भी कोर्स में एनरोल करते हैं, ये कोड शुभ33 इस कोड का इस्तेमाल जरूर कीजिएगा, आप मैसिव डिस्काउंट स्टडी आईक्यू पे पा पाएंगे। Thank you very much. All the best. Keep working hard. Bye bye. Take care. Jai Hind.